Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the history of derivatives, advantages and disadvantages. आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट से या डेरिवेटिव से लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं या कभी कभी लॉस भी बियर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लास्ट में मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। अंडरलाइंग एसेट्स क्या होते हैं? स्टॉक्स, कमोडिटीज़, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट्स। स्टॉक्स, इसके एग्जांपल्स क्या है, इसकी टाइप्स बेसिकली फ्यूचर्स, ऑप्शन, फॉरवर्ड, स्वैप्स। नाउ वी सी डेरिवेटिव्स कहाँ से आए। हमें लगता है डेरिवेटिव एक मॉडर्न कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव्स बहुत पुराने हैं। सबसे पहले इसका यूज़ एग्रीकल्चर में हुआ था 17th सेंचुरी, जापान के दोजिमा राइस एक्सचेंज, जहाँ पे फार्मर्स ने और ट्रेडर्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था कि राइस को सेल करेंगे एट ए फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर में मान लो आज ही प्राइस हमने फिक्स कर लिया फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये क्यों किया? रिस्क को मैनेज करने के लिए, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए। एग्जाम्पल, फार्मर को डर है कि 3 महीने बाद उसकी जो प्राइस है, उसकी क्रॉप के प्राइस वो गिर सकते हैं, तो वो आज ही प्राइस फिक्स कर लेते हैं उस एग्रीमेंट के थ्रू। मॉडर्न डेरिवेटिव मार्केट आया था, डेवलप हुआ था ये यूएसए में इन द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड्स 1848, जहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडर्डाइज हुए थे। नाउ डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव्स इन इंडिया। इंडिया में जो डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग है वो इनफॉर्मली पहले भी होती थी। कमोडिटीज़ के लिए जैसे कॉटन और स्पाइसेस, इनके लिए पहले भी होती थी इनफॉर्मली, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म आई फॉर्मली वो आई थी 2000 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे 2000 में इंडेक्स फ्यूचर्स आए थे। आफ्टर 1 ईयर ऑप्शंस और स्टॉक डेरिवेटिव्स भी स्टार्ट हो गए थे। नाउ वी सी द एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। क्यों लोग डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं? फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। डेरिवेटिव्स का सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या होता है? रिस्क को मैनेज करना, कम करना या एलिमिनेट करना। जो कंपनीज होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपने लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी क्या होता है? मार्केट में जो फ्यूचर प्राइसेस है उसकी प्रिडिक्शन करके या उसका आइडिया देते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। नेक्स्ट इज हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी की मार्केट कितना ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है उसके अंदर। नेक्स्ट इज लिवरेज बेनिफिट। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज लिवरेज। लिवरेज क्या होता है? लिवरेज होता है कि थोड़े पैसे में बड़ी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 रुपये एज अ मार्जिन और आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो, गोल्ड लेते हो 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो 10,000 एज अ मार्जिन आपने रख के और उससे आपने 1 लाख का गोल्ड खरीद लिया। तो आप क्या कर रहे हो? 10,000 रुपये में 1 लाख को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब कि स्मॉल अमाउंट है आपके पास, उससे आप बड़ी अमाउंट को कंट्रोल कर रहे हो। दैट इज़ लिवरेज। लिवरेज बेनिफिट क्या होगा? आपने लिया 1 लाख गोल्ड का प्राइस है, आपने 10,000 रुपये में उसमें इन्वेस्ट किए हैं। अगर गोल्ड का प्राइस राइज होकर 5% से राइज हो गया तो अब गोल्ड की वैल्यू क्या होगी? 1,05,000। 1,05,000 होगी। आपने इन्वेस्टमेंट की थी 10,000 की 1 लाख पे, तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। दैट इज़ 50% ऑफ 10,000। सो आपको डायरेक्टली कितना मिल गया? 50% रिटर्न मिल गया। दैट इज़ लिवरेज बेनिफिट। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज होता है रिस्क फ्री प्रॉफिट अर्निंग। वो कैसे? मान लो 2 डिफरेंट मार्केट्स हैं,
ठीक है, आपने एक में कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया दैट कॉस्ट 50,000। फॉर एग्जाम्पल यू परचेज गोल्ड फ्रॉम रोहतक, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ी 50,000। सेम गोल्ड की वैल्यू आप देखते हो दिल्ली में 52,000 रुपीज़ है, तो आप रोहतक से ख़रीद के उसको दिल्ली में बेच रहे हो, तो आपको 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। दैट इज़ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, कि आप अगर दो मार्केट्स में प्राइस डिफरेंस है तो आप उससे क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो बिना रिस्क के। इसमें कोई रिस्क नहीं है आपको। नाउ वी सी द डिसएडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव्स। फर्स्ट इज हाई रिस्क स्पेकुलेशंस। ये सबसे बड़ा डेंजरस पार्ट होता है डेरिवेटिव्स का, कि इसमें आपकी जो प्रिडिक्शन है या आपने कोई आइडिया लगाया था फ्यूचर में कि इसके प्राइसेस राइज होने वाले हैं, अगर प्रिडिक्शन आपकी रॉन्ग हो गई तो आपको हैवी लॉस बियर करना पड़ सकता है। दैट इज़ हाई रिस्क। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। डेरिवेटिव्स को वही समझ सकते हैं जिनको फाइनेंशियल नॉलेज होगी। कोई भी बिगनर्स या स्मॉल इन्वेस्टर्स को इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट इज लिवरेज लॉस। लिवरेज लॉस क्या होता है, हमने देखा था लिवरेज बेनिफिट, वैसे ही आपने क्या लिया था लिवरेज बेनिफिट में, आपने 1,00,000 रुपए का गोल्ड लिया था जिस पे आपको 5% का जिसके प्राइसेस राइज हुए थे 5% से। वही मान लो अगर प्राइसेस राइज होने की जगह डिक्रीज हो जाए, फॉल हो जाते 5%, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 95,000। तो आपको 5,000 का लॉस होगा, दैट इज़ 50% आपको लॉस हो गया। तो लिवरेज लॉस यही होता है कि जैसे लिवरेज प्रॉफिट बढ़ता है वैसे ही लॉस भी उसका मल्टीप्लाई कर देता है। दैट इज़ लिवरेज लॉस। नेक्स्ट इज मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी क्या होती है, एक्सेस स्पेकुलेशन होगा मार्केट में, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे एकदम से और उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो प्रॉफिट के चक्कर में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि एकदम से ज़्यादा इन्वेस्टर आने से मार्केट जो होता है अनस्टेबल हो जाता है। कई बार उनकी जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने एकदम से, उन्हें पता नहीं था किस में इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, दूसरों को देख के डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा उन्हें लॉस भी बियर करना पड़ता है कई बार। नेक्स्ट इज काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क जो होता है कुछ डेरिवेटिव्स में ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये प्राइवेट एग्रीमेंट्स होते हैं दो पार्टीज के बीच में, इसमें कोई एक्सचेंज इंक्लूड नहीं होता, जैसे NSE BSE फॉरवर्ड्स में होता है, इसमें कोई नहीं होता, ये दो पार्टीज का प्राइवेट एग्रीमेंट होता है। तो इसमें इन फ्यूचर जाके एक पार्टी रिस्क रहता है कि जो अदर पार्टी है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करे, वो स्टेप बैक कर जाए। दैट इज काउंटर पार्टी रिस्क। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं इजीली। मान लो आप एक फार्मर हो और आपको लगता है व्हीट के प्राइस जो है वो गिर सकते हैं इन फ्यूचर, तो आप आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, कितने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि भाई मैं 2,000 रुपये पर क्विंटल अपने जो राइस है वो आपको बेचूंगा, ठीक है, और 3 महीने बाद आपको वो लेने पड़ेंगे मेरे से। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर प्राइस बढ़कर 2,500 हो गई तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर वही जो है वो गिर के 1,800 रुपये हो गए तो उससे क्या होगा, आपका लॉस जो होगा आप मतलब लॉस से बच जाओगे। यही होता है डेरिवेटिव्स का एक्चुअल यूज, कि रिस्क को मैनेज करना, कंट्रोल करना, या आप बोल सकते हो एलिमिनेट करना। सिंपल लाइन में डेरिवेटिव पावरफुल टूल है अगर आप इसका सही से यूज़ करते हो। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है और आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गलत यूज़ कर रहे हो, तो आपको हैवी लॉस भी बियर करना पड़ता है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में बताओ आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। थैंक यू।